कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती है, लेकिन धरती पर उन्हें खोजने में कई बार बरसों लग जाते हैं। खंडवा जिले के ग्राम पुनासा के 36 वर्षीय धनेश राज वैद्य पिछले 10 वर्षों से अपने लिए दुल्हनियां तलाश रहे थे। वे उच्च शिक्षित है, उनके पास अच्छी सरकारी नौकरी है और वे सब कुछ जिसकी किसी भी विवाह योग्य कया की हसरत होती है। लेकिन सबसे बड़ी बाधा थी तो उनकी ऊंचाई जो थी सिर्फ 3 फीट यानी 36 इंच। जाहिर है अपनी ही ऊंचाई की कया ढूंढना ही उनके लिए बड़ी चुनौती थी। निमाड़ के ही पश्चिमी अंचल में जब उन्हें पता चला कि उन्हीं की तरह 36 इंच की कया भी है तो फिर हो गया चटमंगनी और पट ब्याह। अपने 5 भाई बहनों में धनेश उम्र में तो सबसे छोटे थे ही, कद में भी छोटे रह गए। उनकी 3 बड़ी बहनें और एक भाई सामान्य कद काठी के हैं। बचपन से ही अपने बौने कद के कारण उन्हें भारी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, लेकिन खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। पुनासा में रहकर ही स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर हिंदी में एमए, इसके बाद बीएड और पीजीडीसीए भी किया। उनकी इच्छा शिक्षा विभाग में सेवाएं देने की थी, लेकिन उन्हें पंचायत सचिव के पद पर नौकरी मिल गई। अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी के बाद उन्हें अपने ही कद की दुल्हनिया की तलाश थी। पिछले 10 वर्ष से इस तलाश में जब उन्हें योग्य साथी नहीं मिला तो उम्मीदें टूटने लगी। धनेश कहते हैं कि मुझे लगता था कि शायद उनकी तकदीर में शादी नहीं लिखी है, उन्हें अपने कद काठी का जीवन साथी नहीं मिल पाएगा। इस बीच कहीं चर्चा चली तो किसी ने उन्हें बताया कई बड़वानी जिले के ग्राम बड़वाना में उनकी तरह ही एक युवती है जो पढ़ी लिखी भी है और अच्छे परिवार से है। बिना समय गंवाए वे तत्काल मड़वाना पहुंच गए। वहां 36 इंच 3 फीट की चेतना शर्मा से पहली बार मिले तो लगा जैसे बरसों पुरानी मुराद पूरी हो गई। वे कहते हैं कि जब पहली नजर में ही चेतना को देखा तो लगा कि अब उनकी तलाश खत्म हो गई है। फिर भी उन्हें लगता था कि इस असामायिक कद काठी के कारण जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती है, इसलिए बैठकर चर्चा करना जरूरी है। उन्होंने आपस में हर विषय पर चर्चा की, गहराई से विचार किया और फिर जीवन भर के लिए साथ रहने का निर्णय किया। चेतना उनसे 8 वर्ष छोटी है, लेकिन वह भी इकोनॉमिक्स में एमए है। वैचारिक रूप से बहुत परिपक्व है। चेतना ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह में प्रशिक्षण देने का कार्य किया। समूह बनाकर सैनिटरी नैपकिन बनाकर उसकी मार्केटिंग भी की। वे खुद कद में छोटी जरूर है, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ही कार्य करना चाहती है। इस शादी से दोनों बहुत खुश है। उन्हें लगता है कि ईश्वर ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। ये बात और है कि मिलाया देर से। धनेश अपने कार्य में दक्ष तो है ही, बहुत व्यवहार कुशल भी है, इसलिए वे गांव में तो लोकप्रिय है ही, अपने सहकर्मियों में भी। इसीलिए उनकी शादी में इस क्षेत्र के 72 तो पंचायत सचिव इकट्ठा हो गए। पूरा गांव शादी में उमड़ पड़ा। धनेश खुद इतने खुश थे कि अपनी शादी में वे खुद भी जमकर नाचे। जाहिर है साथियों ने तो झूमना ही था। धनेश कहते हैं कि उनका एक बड़ा सपना पूरा हुआ और आखिरी समय मुझे सफलता मिली जब मैं अपने एक मित्र के साथ एक लड़की देखने गया और लड़की ने भी मुझे पसंद किया और मैंने भी लड़की को पसंद किया। आखिर कहाँ मिली आपको? मैं यहाँ पे जनपद पंचायत पुनासा में आकस्मिक निधि से सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई का काम देखता हूँ। मेरी धर्मपत्नी चेतना शर्मा जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वो समूहों के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन बनाने का काम उन्होंने चालू किया था वहाँ पर बड़वानी जिले के मंडवाड़ा में। और मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर हम लोग प्रयासरत रहेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी और उसमें दिव्यांगता या विकलांगता कोई आड़े नहीं आएगी। मेरा समाज को ये संदेश है कि किसी भी चीज़ में अगर आप प्रयासरत हैं तो संभवतः उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। मैं चेतना शर्मा मंडवाड़ा जिला बड़वानी की निवासी हूँ। मेरी हाइट 3.5 फीट की है। मेरी शादी धनेश राजवेद जी से हुई है जो पुनासा के निवासी है। उनकी और मेरी हाइट समान है। मैंने दूल्हे के रूप में जिनको चुना वह मेरी तकदीर में थे, इसलिए मुझे मिले। जोड़ियां भगवान के घर से बनती है और मेरी जोड़ी भी वहीं से बनकर आई है। मैं इनको अपनी किस्मत मानती हूँ और मैं जीवन भर उनका साथ निभाऊंगी।